डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर जो आपका है उसके सिलेबस से संबंधित बातें कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए आपके पास जो लेक्चर नहीं पहुंच रहे थे, तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक या दूसरा चैप्टर जो हम कर रहे थे उस दौरान ही लॉकडाउन लग गया और उसके बाद जो क्लासें जो नियमित नहीं लग पाई, तो उसके बाद फिर आज हमने सोचा है कि आपकी नियमित कक्षाएं शुरू हो और आप लोगों ने कॉलेज ऐप जो वो डाउनलोड भी कर ली होगी, क्योंकि सभी जो भी लेक्चर होंगे सिलेबस से संबंधित जानकारी होगी वो सारी की सारी कॉलेज ऐप के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ साथ मैंने एक अपना ज्योग्राफी विषय से संबंधित एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, उसमें आपको सूचना भेज दी जाएगी। और साथ में यदि किसी भी विद्यार्थी की कोई भी क्वेरी हो या कुछ पूछना हो, आपके पास मेरा नंबर है, आप तुरंत व्हाट्सएप कीजिए या फिर टेलीफोनिकली मेरे से पूछ सकते हो किसी टाइम, ठीक है। और आज स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया था, अब है जो आप लोगों के पास है जो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम इसमें चौथे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तक हमने पहले सेमेस्टर में इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी दूसरे सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर में पढ़ी। अब ये चौथा जो पांचवा सेमेस्टर हुआ जो ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी मानव भूगोल, ठीक है। और पहले चैप्टर में मैंने पूरा क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताया है कि मानव भूगोल होता क्या है, ठीक है, उसका किस प्रकार से किससे रिलेशन है, कितना स्कोप है, वो सारा हो चुका है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात कर लेते हैं, संसाधन। बड़ा ही आसान टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये दोनों सेमेस्टर में आपके काम आएगा, फोर्थ सेमेस्टर में भी और फिफ्थ सेमेस्टर में भी। अब इसके बारे में आगे कर लेते हैं जल्दी ही, क्योंकि थोड़ा ही आप लोग के पास जो 20-25 मिनट की जो वीडियो होगी वही पहुंच पाएगी, क्योंकि उससे बड़ी फिर ज़्यादा टाइम उसमें लेता है। तो सीधा टॉपिक पर आते हैं, संसाधन। हमने एक शब्द सुना है, ये साधन। साधन का एक विस्तृत रूप ही है। साधन तब तक है जैसे मेरे सामने ये पड़ा हुआ है मार्कर, लेकिन इसका यूज मैं नहीं कर रहा, लेकिन जब इसका यूज मैंने शुरू कर दिया तो ये क्या हो गया, संसाधन। हमारा जो व्हाइट बोर्ड है अब ये कार्य कर रही है हमारे लिए संसाधन। ये एक छोटे से बात से आप लोग समझ गए, ये साधन थे लेकिन मानव ने प्रयोग करना शुरू कर दिया, संसाधन। इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जितने भी साधन है जिनका मानव प्रयोग नहीं कर रहा था तब तक वो साधन थे, लेकिन जैसे ही मानव ने उनका प्रयोग करना शुरू किया अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो वो क्या बनेंगे, संसाधन, ठीक है। एक ही शब्द है, इसको किससे फिर एक यानी कि प्रयोग करना उसके साथ जोड़ दिया, संसाधन इसको बोल देते हैं रिसोर्सेज। अब सोर्सेज में भी सोर्सेज, फिर उसमें री यानी कि प्रयोग किया, ठीक है, रिसोर्सेज बोल देते हैं उसको, ठीक। तो ये बड़ा ही आसान है टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो पहले तो संसाधन होता क्या है, जो भी आसपास कोई भी साधन है, मनुष्य यदि उसकी आवश्यकता, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उसका प्रयोग करना शुरू कर दे तो वह संसाधन बन जाता है। चाहे पानी हो, वायु हो, या मिट्टी हो, चट्टान हो, या फिर हमारे आसपास जैसे हम वायु के बहुत सारे जो रूप हैं उनका प्रयोग करें, ऑक्सीजन का प्रयोग करें हम सांस लेने के लिए। हमारे पौधे हैं जो वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं, पौधों का हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम फसलें बो रहे हैं, या फिर चट्टानों से हमें पत्थर, कंकड़, पत्थर जो भी वो मिल रहा है, सीमेंट मिल रही है, रेती मिल रही है, या जो भी एवरीथिंग, जो धातुएं पृथ्वी की खदान खोदाई करके जो बहुत सारी खनिज निकलते हैं, लोहा है या फिर मैग्नीज है, एल्यूमिनियम, बहुत सारी, बहुत बड़ी लिस्ट है ये, वो सारे के सारे हमारे पास है जो यदि हम मनुष्य प्रयोग करना शुरू कर दिया वो संसाधन बन जाते हैं। जैसे आदि मानव ने शुरुआत किया था, वे जब उसके पास कोई आग का आविष्कार नहीं हुआ, उससे पहले वो कच्चा मांस खाता था, उसको पका के खाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब कोई चीज मकान बनाया उसने, पहले झोपड़ी खुला फिरता था, ठीक। इसी प्रकार से पहिए का आविष्कार बन गया, गाड़ी बन गई, राइट बंधुओं ने जहाज बना दिया, तो इस तरह सारे संसाधन बन गए। तो ज्यादा इस पर नहीं जाना चाहता। उसके बाद आपने क्वेश्चन इसी प्रकार संसाधन किसे कहते हैं उनका वर्गीकरण कीजिए।
अब संसाधन के बारे में आपने पढ़ लिया, इसके बाद एक दो परिभाषा इसकी देख लो। परिभाषा में आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। जैसे E.W. जिमरमैन ये क्या कहता है, संसाधन पर्यावरण के वो लक्षण हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें मानव के सामर्थ्य व इच्छाओं से उपयोगी जो बनाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति ने दिए हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी हो रहे हैं। तो इसमें समझाने वाली बात है नहीं कुछ भी, वे संसाधन वो साधन हैं जिसका मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इनका आप लोग निष्कर्ष रूप में आप लोग दो परिभाषा लिखने के बाद निष्कर्ष लिखोगे वे संसाधन होता है। ठीक है। इसके बाद इनका वर्गीकरण। अब वर्गीकरण की बात आए तो बड़ा ही आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा थोड़ा भाग में है जो पिछली की कक्षाओं जो 11th है 12th है उनमें पढ़ चुके हो। तो वर्गीकरण का बड़ा ही आसान तरीका है, एक डायग्राम बनेगा आप लोगों को, वो मैं उपलब्ध भी करा दूंगा बना के, उसका चित्र है जो आप लोगों को भेज दूंगा। उससे पहले हम वर्गीकरण जैसे 2-3 भागों में इसको बांट सकते हैं। वर्गीकरण संसाधनों के वर्गीकरण को जो 3 भागों में जो बांटेंगे, एक बार इसको यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। वर्गीकरण, संसाधन वर्गीकरण, या सीधा ही इसी प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण जो 3 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे है उपयोग की निरंतरता के आधार पर, उपयोग की निरंतरता के आधार पर, निरंतरता के आधार पर। ठीक, उपयोग की निरंतरता के आधार पर आपने 2 चीजें पढ़ी होगी। जैसे कुछ संसाधन ऐसे हैं हमने प्रयोग करे वो खत्म हो गए, और कुछ ऐसे संसाधन हम उसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे संसाधन हम उनका लंबे समय तक, यानी कि कुछ ऐसे जैसे लोहा है या जल है, ये चक्रीय संसाधन में आ जाते हैं। ठीक है। तो इनमें 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो नवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या है, उनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, वो संसाधन जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, और जिनका 1 या 2 बार, ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा 2 बार, वो क्या है खत्म हो जाएंगे अनवीकरणीय जल्दी। तो बार बार किस किस का प्रयोग किया जा सकता है, वो संसाधन, वो नवीकरणीय संसाधन का। ठीक है। तो इनमें आप लोग जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उनमें जैसे कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, वायु, पानी भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है। यानी कि जितने भी प्रकृति ने दिए हैं और खत्म ना होने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे संसाधन जो नवीकरणीय संसाधन जो कहलाते हैं, जिसमें सूर्य, वायु, सौर ऊर्जा देखते हो, वायु, जल, ठीक है, वनस्पति है हमारी, मृदा है, कृषि फसलें हैं, ये सारे के सारे, मनुष्य खुद संसाधन है, मनुष्य भी खुद संसाधन है। कैसे संसाधन है, एक मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए खुद संसाधन बन जाता है। ठीक है। खेत में काम कर रहा है, ठीक है, या आउटपुट उससे निकल रहा है। ठीक है। एक बिजनेसमैन है या फिर एक उद्योगपति है, अपने वहाँ उद्योग में या फिर इंडस्ट्री में बहुत सारे मजदूरों को या कार्यकर्ताओं को वहाँ पर काम दे रहा है, तो वहाँ से उसे आउटपुट ले रहा है, तो मनुष्य खुद भी संसाधन, और वो किस प्रकार का है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। तो पूर्ति उसकी होती रहती है। अब बात आती है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वो हो गए जिनका 1-2 बार प्रयोग किया और वो खत्म हो। जैसे आप लोग देखोगे कोयला है, जैसे कितना प्रयोग करेंगे खत्म हो जाएगा। जितने भी खनिज पदार्थ हैं, और खनिजों में जैसे धातु हैं, धात्विक हैं कुछ और अधात्विक हैं, ठीक, वो अनवीकरणीय, यानी कि बार बार इनका प्रयोग है जो हम नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे इसके अलावा और भी है, जैसे कुछ अनवीकरणीयों में आप लोग उसको एक नाम और दे सकते हो, जिसको कह सकते हो समाप्य, समाप्य संसाधन है जिसको बोल सकते हो, समाप्य संसाधन है जो बोल सकते हो। जितने भी खनिज, यही आएगा इसमें, जितने भी खनिज हैं धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के, जो दूसरा नाम इसका समाप्य है,
ये हो याद रखना आपने, समाप्य, और इसका मतलब असमाप्य, ठीक है। नवीकरणीय, असमाप्य, न खत्म होने वाला, अनवीकरणीय, इनको दोबारा से नवीकरणीय नहीं होगी अवस्था, इसको समाप्य भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है। उपयोग की निरंतरता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें बता दिया। इसके बाद दूसरा प्रकार है जो तत्व आगे नेक्स्ट दूसरा आया है उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार पर, उद्भव या फिर एक और एक्सप्रेस उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर, ये भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो गया जैव और दूसरा होगा अजैव। अब जैव से आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें क्या है, जीवन हो या फिर पहले था उसमें जीवन, वो सारे के सारे जैव संसाधन हो गए। और अजैव कौन से हो गए, जिसमें जीवन नहीं है। जैसे कि जितने भी खनिज है ना, वो सारे किसी धातु है, धातु वही उसी प्रकार का जो है समाप्य होते हैं, धातु है, धातु है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे अजैव में आ जाएंगे, ठीक है। और जैव में कौन से हो जाएंगे, जिसमें जीवन था, जैसे वनस्पति है, वनस्पति है, कोयला है, क्यों, जीवों के से बना है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सारा किसमें आ गया, जैव संसाधन में आ गया। मनुष्य आ गया, पशु आ गए, जीव जंतु आ गए भाई, ये सारे क्या है, जैव संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति आ गई, प्राकृतिक वनस्पति आ गई। और इसके अलावा हमारे जो एग्रीकल्चर के सारे वो सारे जो मनुष्य खेती करता है वो सारे आ गए, ये जैव संसाधन आ गए। और अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, वो सारे के सारे चट्टानों की सारे के सारे यदि प्रयोग करें, पत्थर है, कोई भी खनिज है, वो सारे के सारे अजैव संसाधन है जो वो कहलाते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता। इसमें आप लोग वायु भी रख सकते हो, वायु में जीवन नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं, तो वो इस प्रकार से उसको विभाजन जो किया जा सकता है उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर, दो प्रकार के हैं, जैव और अजैव संसाधन। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो अपना बनता है उद्देश्य या उपयोगिता के आधार पर, उद्देश्य या उपयोगिता के आधार पर। अब उद्देश्य, जिस संसाधन के पीछे हमारा कोई उद्देश्य, ये भी तीसरा यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि समझने में आगे लिखने में आसानी रहे मेरे को। उद्देश्य या फिर उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर आपको पता चल गया भाई हम प्रयोग कर रहे हैं उन संसाधनों का, उन संसाधनों को कितने रूपों में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो आ जाएगा उद्देश्य या उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। बड़ा ही आसान है, इसमें आप लोग तीन भागों में बांट सकते हो, तीन रूपों में। जैसे कि एक तो हम करते हैं प्रयोग ऊर्जा के लिए, ठीक है, दूसरा करते हैं खाद्य खाने के लिए, ठीक है, और तीसरा करते हैं हम कुछ कच्चे माल के रूप में, कच्चा माल, ठीक। अब जैसे कि ऊर्जा संसाधन है, उद्देश्य या उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण ऊर्जा संसाधन, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे जल विद्युत होगी, ठीक है, जल से विद्युत बन गई। इसी प्रकार से ताप ऊर्जा हुई, सूर्य से हो सकती है। इसी प्रकार से कोयला हो गया, इसी प्रकार से पेट्रोलियम हो गया, पवन ऊर्जा भी होगी, पवन ऊर्जा तमिलनाडु में बहुत बड़ा प्लांट है जो अपना पवन ऊर्जा लगे वो, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ऊर्जा से संबंधित, एनर्जी जिससे हमें मिलती है, वो सारे के सारे संसाधन है जो वो क्या हो गया, ऊर्जा संसाधन है जो वो माने जाते हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा संसाधनों में भी हम दो भागों में बांट सकते हैं ऊर्जा संसाधन को भी। एक बांट सकते हैं समाप्य, और दूसरा फिर इसमें यहाँ भी असमाप्य कर सकते हैं, असमाप्य। कैसे, अब जैसे जल विद्युत है, ये किसमें आ जाएगा, असमाप्य में आ जाएगा। क्यों, जितना जल बढ़ेगा उसकी जल विद्युत बढ़ा रहे हैं हम, तो वो समाप्त नहीं होने वाला, ताप ऊर्जा नहीं होगी भाई, ये भी असमाप्य में आ जाएगा। कोयला यहाँ आ जाएगा समाप्य में, क्यों, इसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, लेकिन पुनर्चक्रित होने के लिए इसमें समय बहुत लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कोयला कैसे बढ़ता है, प्राकृतिक वनस्पति बहुत सालों पहले
क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर काफी उथल पुथल हुई, या मतलब काफी सारे जलवायु से संबंधित जो परिवर्तन हुए, उसके कारण जो वो वनस्पति पृथ्वी के नीचे जो दब गई, जिसके कारण जो वो कालांतर में जो इस प्रकार की घटना घटी। उसके बाद एक कोयला बढ़ा, पेट्रोलियम बढ़ा, जीवों के से पेट्रोलियम बढ़ गया। तो ये इस प्रकार के संसाधन हैं जो समाप्त होने वाले हैं, लेकिन प्राप्त होते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद। इसी प्रकार से पेट्रोलियम भी समाप्ति में आ जाएगा, पवन ऊर्जा किस में आ जाएगी, असमाप्ति में आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसको दो भागों में बांट सकते हैं, ऊर्जा संसाधन को भी, समाप्य और असमाप्य ऊर्जा संसाधन। इसी प्रकार से फिर आगे नेक्स्ट है हमारा खाद्य संसाधन। अब खाद्य जिसको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं भाई, खाने में तीन प्रकार से होगी, जैसे कुछ तो खनिज खाते हैं, खनिज। अब खनिजों में जैसे कि नमक है, ठीक है, ये खनिज है, उसका हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति आ गई भाई, वनस्पति खाद्य रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे प्राकृतिक वनस्पति हो या फिर मानव ने जो कृषि की है, ठीक है, जितनी भी फसलें हैं भाई, और वो फसलें कौन सी, खाद्य फसलें, वो सारी सारी इसमें आ जाएगी, इसी में आ जाएगी भाई, ठीक है। जैसे कि गेहूं है, चावल है, चना है, ठीक है, और कोई खाने वाले हैं, दालें हैं, वो सारे की सारी किसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी वनस्पति, क्योंकि ये खाद्य संसाधन माना जाता है। इसी प्रकार से तीसरा है भाई जीव संसाधन, जीव संसाधन, जीव खाद्य रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जीवों में कौन से आते हैं, जितने भी अपने पालतू पशु हैं उनका प्रयोग करें, ठीक है, और कुछ प्राकृतिक रूप से, यानी कि बहुत सारे ऐसे मिलते भी हैं, ठीक है, उनका भी किसी न किसी रूप में जो मानव जो प्रयोग कर रहे हैं, उनका भी जिक्र आप लोग यहाँ पर करते हैं। तो वो खाद्य संसाधन बड़ा ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और खाद्य संसाधनों में आपने देखा जीवों से हम क्या क्या, मांस है, दूध है, ठीक है, चमड़ा है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो उससे प्राप्त करते हैं, फसलों में खाने के लिए प्रयोग करते हैं कुछ। इसी प्रकार से खनिज है, नमक है, नमक का उदाहरण आप लोग विशेष रूप से इसमें दे सकते हो, जिस प्रकार से आप लोग आयोडीन वगैरह उसका प्रयोग करते हैं अपने खाने के रूप में होता है, ठीक है, वो खनिज आ जाएगा। इसी प्रकार से कच्चा माल, अब कच्चा माल भी आपने पता होगा, हमने बहुत सारे लोहा के नाम पढ़े थे, अपने उद्योग पढ़े थे, उद्योगों में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वो कच्चा माल किसका, हम संसाधनों का पढ़ रहे हैं, और कौन से उद्देश्य उपयोगिता के आधार। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको दो कच्चे माल को जो तीन भागों में जो बांट सकते हैं, एक तो खनिज, वनस्पति और पशु। खनिज, कच्चे माल को भी, वनस्पति और फिर जीव जंतु। इसको भी खाद्य जो फसलें, खाद्य रूप में जो बांटे हमने उसी प्रकार से बांट सकते हैं। अब खनिजों में कच्चा माल मानव उद्देश्य के लिए किसके रूप में प्रयोग करेगा, खनिज कौन से भाई, जैसे लोहा शक हो गया भाई, लोहा शक, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, टंगस्टन, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, और बहुत सारे और भी हैं संसाधन जो खनिज हैं, उनका प्रयोग हम किसके लिए प्रयोग करें, मानव अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, खनिज के रूप में जो प्रयोग होते हैं, किसके रूप में, कच्चे माल के रूप में। जो भी प्रोडक्ट खनिज से संबंधित हुआ वो सारा का सारा कच्चे माल के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इस श्रेणी में जो शामिल। इसी प्रकार से वनस्पति, वनस्पति भी दोनों ही है, मानव द्वारा जनित भी और दूसरी प्राकृतिक भी, उसका प्रयोग यदि कच्चे माल के रूप में हो रहा है। तो यदि कई बार देखे हो आपने, प्राकृतिक वनस्पति से हम बहुत सारे उद्योगों के लिए, जैसे लकड़ी है, लकड़ी उद्योग के लिए वो प्राकृतिक रूप से देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वन है या शीतोष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है उसके बारे में। तो वो सारी चीजें हैं जो इसमें आ गई, वनस्पति में आ गई, तो उनका औद्योगिक रूप से प्रयोग हो रहा है, वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से और है, फल है, वहां से फल संवर्धित करके बहुत सारे जूसेस है या अन्य प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या प्राकृतिक वनस्पति से बहुत सारी जो जड़ी बूटियां हैं, दवाइयां हैं, वो बनती कुनाया जैसे, ठीक है, तो उनका जिक्र जिसमें आ जाएगा, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मानव ने जो जैसे गेहूं है, चावल है, चना है, चाय है, ये फसलें उत्पादित करी, वो उद्योगों में जाकर उनके लिए कच्चे माल के रूप में प्रोडक्ट पैदा करने के लिए प्रयोग होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो जीव जंतु। अब जीव जंतुओं में हम कुछ मांस के लिए पालते हैं, कुछ दूध के लिए पालते हैं, ठीक है, और कुछ अन्य प्रोडक्ट है जो अन्य में क्या जाएगा, जैसे मांस के लिए उत्पादन अन्य जो पदार्थ प्राप्त हो, जैसे हड्डियां वगैरह है,
उनके अन्य प्रोडक्ट है जो वो बन जाते हैं, ठीक है। दूध या दूध से बने पदार्थ बहुत सारे हैं, ठीक। तो उन रूपों में जीव जंतुओं का प्रयोग है जो किया जाता है। और कुछ का कैसे प्रयोग किया जाता है, हम गाड़ी चलाने के लिए जैसे देखा होगा अपने घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ये उस रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक। तो जीव जंतुओं को वो कच्चे माल के रूप में किसी उद्योग के लिए प्रयोग हो रहे हैं। जैसे डेयरी फार्मिंग के लिए दूध जाएगा, ठीक है, दूध के लिए पशुओं को पाला जाएगा और वो दूध कहाँ पर जाएगा, डेयरी फार्म में जाएगा। उस दूध का फिर अनेक भागों में उसका डिवीजन हो जाएगा, वे कहीं पर क्या चीज बन रही है, कहीं पर कुर्सी बन रही है, इस प्रकार से उसका विभाजन जो किया जा सकता है। तो संसाधनों का इस प्रकार से आप लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा, वे संसाधन किसे कहते हैं, उनका वर्गीकरण करें। तो पहला था अपना, जैसे कि कौन सा था अपना, सबसे पहला उपयोग की निरंतरता के आधार पर, दूसरा था अपना उद्भव के आधार पर, और तीसरा था उद्देश्य या उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। फिर अलग अलग उसका डिवीजन किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है, और ताकि ये आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों पे काम आए। और आसान है टॉपिक, अब की बार कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है। मानव से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन है, पूरा नियमों का पाबंद रह के घर पे अच्छे से स्टडी है जो आप लोगों ने करनी है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।